आज के क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं। हम आपको एक यूनिक तरीका डेवलप करवाएंगे, एक ऐसा अंदाज हम आपको सिखाएंगे जिससे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का हेडिंग अपने आप पता चल जाएगा और उसी को फॉलो करके जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो आपको ये गेम लगने वाला है ये चैप्टर। तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये मत सोचना कि हम किसी अकाउंट के किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आप ये सोचना कि हम गेम खेल रहे हैं। उससे ज़्यादा मज़ा आएगा आपको जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप रेडी हैं? चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम एक कुछ ट्रांजेक्शन्स लेंगे और उसी से हम आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाएंगे। बिल्कुल इजी मोड में देखेंगे आप। क्या है? पहला है प्रिपेयर, ये क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इस एक क्वेश्चन को देख लीजिए, आप 100% क्वेश्चन बना दोगे। जितने भी अकाउंटिंग इक्वेशंस आएंगे बस उस तरीके को फॉलो कीजिएगा। कह रहा है श्री गोपाल कॉमेंस्ड बिजनेस विथ 2,50,000। गोपाल ने कितने से किया? 2 लाख। मतलब कि घर का पैसा कहां पे लगाया? बिजनेस में लगाया। तो जो स्टूडेंट, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, उसका लिंक इसमें रहेगा, आप उसको जाकर इसमें है, आप इसको देख लें ताकि आपको परेशानी ना हो, है ना। इसका लेक्चर 1 एक बार देखने के बाद जो स्टूडेंट लेक्चर 2 को यानी इस लेक्चर को कंफर्म कर लेगा उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कभी भी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसको कंफर्म कर लीजिए। तो 2,50,000 कौन सा है? क्या है कहलाएगा? ये कैपिटल कहलाएगा, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी। अब यहां पर क्या है ना, 2,50,000 क्या लगाया? ये 2,50,000 कैश लगाया। कितना? ये यहां पे नहीं आना चाहिए। 2,50,000 क्या लगाया? इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, ये नहीं आना चाहिए था यहां पे। श्री गोपाल कॉमेंस्ड बिजनेस, कैश कितना लगाया बोलो? 2,50,000। और गुड्स कितना लगाया? 20,000। ये गुड्स क्या कहलाएगा? स्टॉक। गुड्स क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा, है ना। तो गौर कीजिए, कैश लगाया 2,50,000 और गुड्स लगाया कितना? 20,000। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? 2,70,000। टोटल कैपिटल बताओ, 2,70,000। इसमें कोई शक? मैंने कल बार बार इस बात को, मतलब कि लास्ट लेक्चर में मैंने बार बार इस बात को बताया था। लास्ट लेक्चर में मैंने इस बात को बार बार बताया कि बिजनेसमैन जो भी लेकर आता है बिजनेस के अंदर वो क्या कहलाता है? कैपिटल। और जो कुछ भी लेकर जाता है क्या कहलाता है? ड्राइंग। चाहे वो कैश लेकर जाए या गुड्स लेकर जाए या एसेट्स लेकर जाए या लेकर आए, हम इसको कैपिटल या ड्राइंग कहेंगे। तो ये टोटल कितना लेकर आया है? 2,70,000। इसलिए 2,70,000 क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। क्लियर है? यहां पर परचेज गुड्स फॉर कैश, इसने गुड्स कितने का खरीदा? 90,000 का कैश में खरीदा। तो इसका मतलब क्या आया? इसके पास गुड्स आया, मतलब स्टॉक आया। क्या आया और क्या गया? कैश गया। बस इसको एक बार देखते रहो और कोई खास बात नहीं है। अब कह रहे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 32,000 फॉर 50,000। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसने गुड्स को उधार बेचा। इसने गुड्स को क्या किया? उधार बेचा। कितने के गुड्स को? 32,000 के गुड्स को। कितने में बेचा? 50,000 में। इसने 32,000 के गुड्स को कितने में बेच दिया? 50,000 में बेच दिया। ध्यान दे रहे हो ना? बस। तो आप इसके यहां से गुड्स कितने का गया होगा? गुड्स कितने का गया? अरे बोलो, क्वेश्चन कह रहा है कि 32,000 के गुड्स को कितने में बेचा? 50,000 में। इसका मतलब इसको प्रॉफिट कितने का हो गया? ये कॉमन सेंस की बात है। बस मैं अभी रफ आइडिया डेवलप करवा रहा हूं, इसको आराम से सुनो ना। इक्वेशन बाद में बनाएंगे, पहले बातें तो समझ में आ जाए। आप हो मान लो गोपाल, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अगर आपने गुड्स बेचा 32,000 के गुड्स को आपने बेचा, कितने में बेचा? 32,000 के गुड्स को 50,000 में बेचा, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया? 18,000 का प्रॉफिट हो गया। ये तो मानते हो। गुड्स आपके यहां से कितने का गया? गुड्स कितने का गया? 32,000 का गया। और साथ में आप एक बात समझिए, आपने गुड्स बेचा कितने में? तो जिसको आपने गुड्स उधार बेचा वो आपके लिए क्या है? डेटर है। कौन है वो? जिसको आप गुड्स उधार बेचते हो वो आपके लिए कौन है? डेटर। और जिससे आप गुड्स उधार खरीदते हो वो आपके लिए कौन है? क्रेडिटर। तो ये आपका डेटर कितने का आएगा?
स्टॉक कितने का गया 32,000 का, लेकिन डेटर कितने का आएगा, डेटर कितने का आएगा 50,000, क्योंकि उससे लेना कितना है 50,000, और 18,000 क्या आ जाएगा प्रॉफिट। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। एनी प्रॉब्लम यू हैव, नो। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। सैलरीड पेड क्या है, सैलरी पेड कितना गया 8,000। तो सैलरी पेड करने से हमारे यहां से कैश कितना गया, कितने का गया 8,000 का गया, कैश चला गया। चलिए आइए, प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस कितना पेमेंट किया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब समझते हो क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब समझते हैं नहीं, तो आइए समझ लेते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब आप इंश्योरेंस का पेमेंट कर चुके हो लेकिन वो टाइम अभी बीता नहीं है। जैसे कि आपने अभी पेमेंट किया, 1 साल का इंश्योरेंस करवाया, तो 6 महीना इस साल में बीत गया और 6 महीना बीतना अभी बाकी है, तो प्रीपेड इसी को बोलते हैं, मतलब पहले से पेड कर दिया हुआ है आपने। तो प्रीपेड जो इंश्योरेंस है वो आपके लिए एसेट्स है कि लायबिलिटी है, एसेट्स होगा। प्रीपेड है तो इसका मतलब क्या है, ये एसेट्स है। रीजन, क्योंकि आपने पेमेंट पहले से कर रखा है। तो अगर आउटस्टैंडिंग कोई आइटम है, अगर कोई चीज बकाया है तो लायबिलिटी है, और प्रीपेड है तो क्या है बोलो, एसेट्स है, याद रखेंगे। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये क्या है आपकी लायबिलिटी है, कितने हजार के 2,000 के। अब हम इसी पॉइंट से क्या बनाएंगे, कितने ट्रांजेक्शन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने ट्रांजेक्शन से बोलो, नहीं 8 नहीं, एक्चुअल में ये दोनों मिलाकर एक ही ट्रांजेक्शन है, 1 2 3 4 5 6, कितने ट्रांजेक्शन आपके पास 6 ट्रांजेक्शन है। और हमें ये प्रूफ करना है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी होगा, है ना। और इसके लिए हमें एक इक्वेशन बनाना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तैयार है आप, एनी प्रॉब्लम नहीं। तो इन ट्रांजेक्शन्स के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है ऑलरेडी, मतलब ओवरऑल आइडिया डेवलप करवा दिया। अब इससे इक्वेशन कैसे बनाएंगे, मतलब कुछ चीजें राइट हैंड साइड में होंगी, कुछ लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और दोनों साइड बराबर आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कला है। और अगर अकाउंटेंसी की दुनिया का कोई सा भी पोर्शन हो, अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अकाउंटेंसी को कभी सीख नहीं सकते हो, ये गारंटी है। तो इसलिए ये इतना बेसिक है, पहले दिन वाले स्टूडेंट को भी इजीली समझ में आ रहा होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इस चैप्टर पे कमांड कर लो और बहुत आसान लगेगा। तो आइए मैं आपको खुद का रिसर्च दिखाता हूं, इजी मोड बताता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने का। फाइनल अभी इक्वेशन नहीं बना रहे, एक रफ एक आइडिया डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे। ये काम तो हो जाने के बाद इक्वेशन एक छोटा बच्चा भी बना देगा। तो चलिए पहला ट्रांजेक्शन क्या है, गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया किससे, कैश से। कितना कैश लगाया, हाँ कितना लगाया। तो अब हम एक काम करते हैं, यहां पर लिख देते हैं लायबिलिटी, यहां पर क्या लिखता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और यहां पर क्या होगा एसेट्स। मतलब हम कुछ कर नहीं रहे, ये कोई बैलेंस शीट वगैरह ऐसा कुछ नहीं बना रहा है। हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में हम क्या ले रहे हैं एसेट्स को लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे लायबिलिटी को लेंगे। एसेट्स और लायबिलिटी मतलब समझते हो, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। तो चलिए चेक करते हैं। अब भाई कभी भी कोई बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बिजनेस में यहां पर कैश आया है और स्टॉक आया, गुड्स आया मतलब स्टॉक आया, तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, एसेट्स है नहीं है। अरे बिजनेस में आया ना, तो बिजनेस में जो आया वो तो एसेट्स है। तो कैश कितना आया बोलो, कैश कितना है 2,50,000, और स्टॉक कितना आया, स्टॉक कितना आया बोलिए 20,000 आया। एनी प्रॉब्लम। तो कैश कितना आया 2,50,000 है, 2,50,000, एंड स्टॉक कितना आया। तो अभी इधर का टोटल कितना है बताइएगा, इधर का टोटल बताइए 2,70,000। बस हर स्टेप पे मैं टोटल करके दिखाने वाला हूं। और यहां पर देखिए इस दोनों के बदले में जो भी लेकर आएगा ये क्या कहलाएगा कैपिटल। तो यहां पर कैपिटल कितना लिखोगे, कैपिटल कितना बोलो 2,70,000। चलो एक ट्रांजेक्शन के बाद आपने देखा ये टैली कर गया क्या, ध्यान दे रहा हो, पहले ही ट्रांजेक्शन के बाद एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी आ गया, इसमें कोई शक है क्या, नहीं। चलिए अगले स्टेप पर आ जाए, स्टेप नंबर 2, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 90,000।
गुड्स कितने का खरीदा? बोलो बोलो, 90,000 का गुड्स खरीदा। अच्छा, कैश खरीदा। तो इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब ये हुआ कि 90,000 कैश तो निकल गया। बोलो ना हाँ या ना। कैश कितना निकला? 90,000 निकल गया। तो कैश अब कितना बचेगा? कैश कितना बचेगा भाई? 2,50,000 में से 90,000 घटा दो यार। हाँ बोलिए बोलिए। 1,60,000, ठीक है। इसमें कोई शक है क्या? देखिए, तो कैश 2,50,000 में से हमने जब 90,000 के लिए गुड्स खरीदा तो 90,000 तो गया ना। तो अब कैश कितना बचा? 1,60,000। और बताइए स्टॉक पहले से कितने का था? पहले से स्टॉक हमारे पास कितने का था? 20,000 का लेकर आया था ना बिजनेसमैन। आप बिजनेसमैन हो तो आप स्टॉक कितना लेकर आए थे बिजनेस में? और आपने 90,000 का गुड्स और खरीद लिया तो अब आपका स्टॉक कितना हो गया? कितना हो गया? 1,10,000। वेरी गुड। कितना हो गया बोलो? 90,000 प्लस 10,000। अब स्टॉक कितने का हो गया? 1,10,000। तो अब आप यहां पे लिख देंगे 1,10,000। अब आप गौर से देखें, दोनों साइड अभी भी 2,70,000 है ना। हर ट्रांजेक्शन के बाद दोनों साइड टैली करेगा। अभी गेम लग रहा है नहीं लग रहा है आपको? आइए तीसरा लेवल खेलते हैं गेम का। आइए तीसरा देखते हैं, एक बार और चेक करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? चलिए एक अगला लेवल चेक करते हैं। कह रहा है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 32,000 फॉर 50,000। ध्यान से देखिएगा, इस पे भी यहां पर एक नई चीज आप सीखेंगे, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप देखेंगे एसेट्स बराबर लायबिलिटी ही आएगा। कितने के गुड्स को बेचा? कितने के गुड्स को बेचा? 32,000 के गुड्स को बेचा क्या? अच्छा जी, तो आपने 32,000 के गुड्स को बेच दिया। ओके, नगद बेचा कि उधार? उधार बेचा यार, लिख रहा है यहां पर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने उधार बेचा है। कितने के गुड्स को बेचा? वो उधार आपने कितने के गुड्स को बेचा? जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए पहले। आप गौर से देखें, आपने गुड्स बेचा 32,000 के गुड्स को बेचा। कितने के गुड्स को बेचा आपने? आपने 32,000 के गुड्स को बेचा। उधार की नगद? आपने क्रेडिट पे बेचा या कैश बेचा? क्रेडिट पे बेचा। तो कैश कितना आया? कैश भी आएगा। कैश कैसे आएगा यार? उधार बेचा। उधार बेचने का मतलब समझिए पहले। आपने उधार बेचा, उधार बेचा तो कैश आएगा क्या? नहीं यार, यहां पे कैश इफेक्टेड नहीं होगा। अब ये बताओ, स्टेप वाइज आराम से ध्यान दो ना, इजीली समझ में आएगा। आपके यहां से गुड्स कितने का गया? 32,000 का। अब पहले से गुड्स स्टॉक कितने था आपका? तो 1,10,000 में से 32,000 घटाओ, कितना बचा? 78,000। वेरी गुड। कितने का बचा बोलो? यहां ध्यान दीजिए, अब आपके पास गुड्स बचा कितने का? 78,000 का। ध्यान दीजिए, तो अब आपका स्टॉक कितना हो गया? 78,000 का आ गया। एनी प्रॉब्लम यू है? कोई दिक्कत है? नहीं। तो आपका स्टॉक आ गया 78,000 का। लेकिन एक बात और बताओ, ये जो आपने गुड्स उधार बेचा ना, तो इसके बदले में एक और एसेट्स बन गया ना आपका, डेटर। डेटर एसेट्स होता नहीं होता है, क्योंकि उससे पैसा आपको लेना है। और अगर आपने किसी से उधार खरीदा तो वो क्रेडिटर हो गया ना, क्योंकि उससे उसको पैसा देना है। तो डेटर कितना आएगा बोलो? डेटर आ जाएगा 50,000। लेकिन अगर हमने डेटर यहां पे 50,000 लिख दिया ना, तो ये आप टैली नहीं करेगा इधर। कैसे? देखो, यहां ध्यान दीजिएगा, अभी दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, बस इजी खत्म होने वाला है ये कहानी। इधर को टोटल करना थोड़ा सा। 1,60,000, 78,000, 50,000 कितना आएगा? 0 0 0। कितना आ गया? नॉट 1,60,000 तो ऑलरेडी पहले से कैश है। फिर गड़बड़। चलिए आइए, अब आइए 6 13 5 2,88,000। कितना आ गया? 2 लाख कितना आ गया? 88,000 आ गया। तो क्या इधर भी 2,88,000 आना चाहिए ना? अगर इधर 2,88,000 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दिया। अब एक बात समझिए, हमने जो गुड्स बेचा
वो गुड्स जो बेचा कितने में बेचा, कितने में बेचा, 50,000 में। कितने के गुड्स को बेचा 50,000 में, हाँ 32,000 के गुड्स को। इसका मतलब हमने प्रॉफिट कितना कमाया, 18,000। और प्रॉफिट कहां जाकर जुड़ेगा, कैपिटल में। याद रखिए प्रॉफिट जाकर जुड़ेगा कहां, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के बाद आपके। प्रॉफिट जाकर जुड़ेगा कितना, कहां पर, कैपिटल में। इससे कैपिटल बढ़ जाएगा। और अगर लॉस है तो घटेगा कहां से, कैपिटल से ही घटेगा। तो अगर किसी भी एक्टिविटी से प्रॉफिट या एक्सपेंस, ध्यान दो, प्रॉफिट एंड एक्सपेंस की वजह से, सॉरी, एक्सपेंस और लॉस की वजह से कैपिटल घटेगा, प्रॉफिट और इनकम की वजह से कैपिटल बढ़ेगा। याद रखिए, ये याद रखिए। और हो सके तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए, है ना। अगर आप वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो, है ना, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इसको लिख लिया करें। कैपिटल बढ़ेगा किन आइटम, किन वजह से, प्रॉफिट की वजह से और इनकम की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लॉस की वजह से और एक्सपेंस की वजह से कैपिटल क्या होगा, घट जाएगा। ये याद रखेंगे आप, एनी प्रॉब्लम। तो 18,000 का जो आपका प्रॉफिट हुआ है, इससे कैपिटल बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर ये कितना हो जाएगा, 2,88,000, क्योंकि 2,70,000 पहले से था और 18,000 आप उसमें जैसे जोड़ोगे तो हो जाएगा ना 2,88,000। गौर कीजिए, आपने जो अगला लेवल इस गेम का देखा, यहां भी टैली कर गया क्या, कर गया, समझ में आ रहा है सभी को। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। अब आइए अगला है सैलरीज पेड। सैलरी क्या है, एक्सपेंस होता है क्या, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। और आपको मैंने बताया कि एक्सपेंस की वजह से कैपिटल घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। इनकम की वजह से कैपिटल बढ़ेगा। तो खैर एक बात पर ध्यान दो, सैलरी तुमने कितना पेड किया है, 8,000। सैलरी कितना पे किया, पे कर दिया, मतलब कैश घटेगा क्या, यस या नो। तो कैश तुम्हारा कितना था, कैश पहले कितना था बोलो, और अब कितना हो जाएगा, 1,52,000 हो जाएगा। और क्या, अरे बोलो, कैश पहले था 1,60,000, जैसे ही तुमने सैलरी पे किया तो अब तुम्हारा कैश कितना हो जाएगा, 1,52,000। और कोई इफेक्ट इधर आएगा नहीं, कैश घट गया। तो इसका मतलब जो कैश 8,000 से अगर इधर घट गया है, तो अगर आप यहां पर आप अगर ऐड करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये 2,80,000 आएगा क्या, देखो ये 2,80,000 आएगा। लेकिन यहां पे तो 2,88,000 अभी भी है। तो मैंने आपको कहा ना, एक्सपेंस की वजह से क्या, एक्सपेंस की वजह से कैपिटल घटेगा। तो कैपिटल कितना घट जाएगा यहां पर, 8,000। और आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल अगर हम 8,000 घटाएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, 2,80,000। और यहां पर भी क्या आ जाएगा, 2,80,000। तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। चलिए 2 स्टेप और है, बस हिम्मत के साथ काम लेते रहिए। बस इजीली हम इसको समाप्त करेंगे। हम कूल अंदाज से इसलिए बता रहे हैं कि इस तरीके को फॉलो करके एक से ज्यादा बार जरूरत पड़े देखने की देखो, लेकिन इसे कंफर्म कर लो। अगला देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 500। मैंने आपको कहा था प्रीपेड आइटम क्या होता है, प्रीपेड आइटम क्या होता है, एसेट्स होता है ना। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होगा कि लायबिलिटी, एसेट्स। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, कितना, 500। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस को पेमेंट पहले ही कर दिया है, तो आपने पेमेंट किया है क्या इंश्योरेंस का, क्या बोलो, इंश्योरेंस का पेमेंट किया है क्या, यस, कितना, 500। तो अगर प्रीपेड इंश्योरेंस है तो आपने पेमेंट किया तभी तो प्रीपेड हुआ। तो घटेगा क्या, कैश, कितना से, 500 से। तो पहले कैश कितने का था, देखकर बताओ जल्दी, पहले से कैश कितने का था, 1,52,000। तो अब कितना हो जाएगा कैश, 1,51,500। 1,51 कितना, 1,51,000 कितना आ जाएगा, 500। कोई शक, अब बताओ यहां पर इंश्योरेंस 500 आया और गया क्या, यहां से कैश आया क्या, इंश्योरेंस, यहां पर इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आया और घट गया क्या, कैश। तो इसके टोटल पे कोई असर पड़ेगा नहीं ना। इसका मतलब अभी भी दोनों साइड क्या है, बराबर है। अभी भी देख रहे हो एसेट्स इज इक्वल टू क्या है, लायबिलिटी है। इसमें कोई शक है क्या,
नहीं। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन चेक करते हैं, पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद इजीली आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना लोगे। सैलरी इज आउटस्टैंडिंग है, सैलरी क्या है, बकाया रह गया सैलरी ना। सैलरी अगर बकाया रह गया इसका मतलब हमें देना था तभी तो नहीं दे पाए, तो खर्च भी तो हुआ। तो जो बकाया है वो हमारे लिए लायबिलिटी है क्या, बोलो। तो यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, कितना हजार, 2000। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना आ गया, 2000। लेकिन इसकी वजह से घटेगा क्या, कैपिटल, कितना से, 2000 से। तो इस तरह से हम जब इसको घटाएंगे तो ये अब आ जाएगा कितना, 2,80,000 था ना पहले ये, तो अब ये आ जाएगा 78,000। इस तरह से अब देखो 78,000 एंड 2,000, 2,80,000, और इधर भी कितना है, 2,80,000। तो हमने दोनों साइड को कर लिया बराबर, कर लिया। अब ये जैसे ही बन गया, अब आप बहुत इजीली आप देखेंगे तुरंत अकाउंटिंग इक्वेशन आपका अब तैयार होगा। ध्यान से देखिए, एसेट साइड में क्या है, एसेट साइड में कितने आइटम्स हैं, जल्दी जल्दी देख के बताओ कौन कौन, कैश, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड इंश्योरेंस। और लायबिलिटी साइड में क्या है, कैपिटल प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। अरे यही है क्या, देख लो पहले, यही है। अब आप इसका लिए आप बना लोगे क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेंगे, अब आप बोलिए बनाएंगे। अब अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं आप, तो आप इसको इस तरह से भी उतार सकते हैं, कैश प्लस जो वहां है ना उसको उतार दो, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, हाँ। आप इसको इस तरह से भी उतार सकते हैं, कैश प्लस क्या क्या बोलो, स्टॉक प्लस डेटर, ध्यान से देखते रहिए आराम से, प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस बराबर कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम इसको यहां उठा के ला सकते हैं और इसको यहां उठा के ला सकते हैं। दोनों काम कर सकते हैं क्या, इज इट पॉसिबल और नॉट, दोनों कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अभी तक की बातों को गौर से देखें तो मैंने क्या कहा, मैंने पहले आपको रफ आइडिया डेवलप करवाया, इसके बाद हमने एक कह सकते हो इसको टेबल बनाया, हमने इसको यूं मानो टेबल बनाया हमने, इसको बैलेंस शीट भी कहा जा सकता है लेकिन उसको मैं बोलना ही नहीं चाह रहा हूं। ये एक टेबल बनाया हमने जिसके राइट हैंड साइड में एसेट्स रखा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी रखा। हर ट्रांजैक्शन को हम एक एक करके जाके रिकॉर्ड करते रहे, लिखते रहे उसमें, और दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब यहां तक के स्टेप को हमने सही से फॉलो किया। अब हम इसी आइटम से क्या बनाने वाले हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने वाले हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया, हालांकि इसको बनाना जरूरी नहीं है अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए, आप वैसे भी बना सकते हो, लेकिन वो स्टूडेंट इसको आइडिया डेवलप नहीं कर पाते हैं कि कौन कौन सा आइटम को किधर लेना है। ये वाला तरीका इतना सरल तरीका है, इससे आप अपने आप समझ लेते हो कि कौन सा आइटम किधर आएगा, कितना आएगा और कितना अमाउंट से आएगा, ये भी क्लियर हो जाता है। तो इक्वेशन जब बनाएंगे तो पहले एसेट्स और बाद में लायबिलिटी ले लीजिए। हालांकि इक्वेशन है तो किसी को भी पहले और बाद में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली एसेट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में और लायबिलिटी को राइट हैंड साइड में रखते हैं। डन। अब यहां से जो आइटम्स है उसको लिख दो प्लस करके, कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटस्टैंडिंग। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, कहीं दो और आइटम इधर होता तो उसको भी लिख देते, इधर एक और आइटम होता उसे भी लिख देते हैं। अब पहले ट्रांजैक्शन को दिमाग में लेकर आइए, अभी क्या लिखा हुआ है उसे नहीं ध्यान देना है, ये पता चल गया इससे कि ये हेडिंग आएगा हमारे पास और फाइनल रिजल्ट यही आएगा। जब हम फाइनल करेंगे ना इक्वेशन को तो रिजल्ट यही आएगा। तो पहली बार में क्या हुआ था, ट्रांजैक्शन नंबर 1, हम यहां से ध्यान दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट लिखता हूं। ट्रांजैक्शन नंबर 1 में क्या आया था, ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या था, बिजनेस स्टार्टेड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या हो गया, बिजनेस स्टार्टेड। तो कैश कितना आया था बिजनेस स्टार्ट करने पे, कैश कितना है बोलिए, कैश आया था 2,50,000 और स्टॉक कितना आया था 20,000। डेटर और प्रीपेड आइटम नहीं था ना, तो ये क्या आ गया, यहां पे बराबर करो, तो कैपिटल कितना आ गया था मालूम है, 2,00,000
70,000, ये खाली और ये खाली। बस मैंने कुछ किया क्या? नहीं, जो स्थिति बन गई थी हमने उसको एज इट इज लिख दिया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का हेडिंग आपने यहां से तय कर लिया। पहली बार में स्टेप समझ लिए, पहले और दूसरे ट्रांजेक्शन को एक साथ लिखेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे, फिर तीसरा ट्रांजेक्शन लिखेंगे, ऐड करेंगे, फिर चौथा ट्रांजेक्शन लिखेंगे, ऐड करेंगे, उसी तरह पांचवा और छठा ट्रांजेक्शन लिखकर ऐड करेंगे और रिजल्ट ये वाला आएगा। अभी ध्यान दीजिए, तो पहली बार में पहले दो ट्रांजेक्शन को जोड़ेंगे। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है देखिए तो, परचेज गुड्स फॉर कैश कितने का? 90,000। अब गौर कीजिए, परचेज्ड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, गुड्स फॉर कैश। तो अगर आपने गुड्स नगद खरीदा तो कितना पैसा गया आपके यहां से बताओ? 90,000 जाएगा ना? यस या नो? कैश जाएगा तो कैश जाएगा। जब कैश जाएगा ना तो इसका मतलब ये माइनस होगा या प्लस होगा? माइनस होगा, तो माइनस करने के लिए आपको ब्रैकेट यूज करना है। माइनस करने के लिए क्या करना है? ब्रैकेट यूज करना है। स्टॉक बढ़ जाएगा क्या? कितना से? 90,000 से। इस ट्रांजेक्शन के ऐसे डेटर पे कोई असर पड़ा? नहीं। प्रीपेड इंश्योरेंस पे कोई असर पड़ा? नहीं। असर पड़ा? नहीं ना। इसके बाद आइए, कैपिटल पे कोई असर, आउटस्टैंडिंग सैलरी और इस पे कोई असर नहीं पड़ा। अब हम इसको जोड़ देंगे और जोड़ने का तरीका देखिए, यहां से यहां तक आप इसको बराबर करके लेके आएंगे। अब आइए यहां पर 2,50,000 से 90,000 जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 1,60,000 प्लस 1,10,000। ये कुछ है नहीं, ये कुछ है नहीं, तो यहां पर कैपिटल आ गया 2,70,000 और ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ध्यान देना, इधर 2,70,000 और इधर भी कितना है? 2,70,000। सक्सेसफुली हमने कितने ट्रांजेक्शन को डील कर लिया? 2 को। इसमें तीसरा ट्रांजेक्शन ऐड करेंगे। आराम से देखते रहिए, बार बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या ऐड करोगे आप? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट 32,000। कितने का? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कितने का? 32,000 का। कितने में बेचे? 50,000 में। तो ये कैश पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा, या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। स्टॉक पे असर पड़ेगा, कितना? 32,000 घट जाएगा क्या? और डेटर पर बढ़ जाएगा कितने का? 50,000 का। प्रीपेड इंश्योरेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कैपिटल कितना से बढ़ जाएगा? 18,000 से, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है ना। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी और इस दोनों ट्रांजैक्शन पे इसकी वजह से कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर हम इसको जोड़ लेंगे। पहले स्टेप में 2 ट्रांजैक्शन को ऐड करेंगे, उसके बाद जोड़ने के बाद एक एक ट्रांजैक्शन को जोड़कर ऐड करेंगे, ठीक है ना। अब इसका फाइनल बैलेंस लेंगे तो कितना आएगा? 1,60,000। फिर ये कितना आएगा? 1,10,000 घटाएंगे 32,000 से, कितना आएगा? 1,10,000 से 32,000 घटाइए, कितना आएगा? 78,000। ये 50,000 एज इट इज बना रहेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस अभी खाली है, ध्यान दीजिए, लास्ट में यही आने वाला है। इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2,78,000। ये खाली, ये खाली। कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से नहीं है ना। ये सॉरी 88,000 हो जाएगा ना, ये 88,000। ध्यान दे रहे हो, अभी भी इस स्टेप पे भी जितना ये है उतना ही ये है। कोई दिक्कत? फिर हम इसमें कितना नंबर ट्रांजेक्शन ऐड करेंगे बोलो? चौथा ट्रांजेक्शन क्या है? सैलरी पेड। सैलरी पेड ही है ना। सैलरी पेड कितना की हो? 8,000। तो कैश से 8,000 घटेगा क्या ये? तो चलो 8,000 हमने घटा दिया। इस पर कोई असर, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इस पे भी कोई असर नहीं, लेकिन ये 8,000 से कैपिटल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इस पे कोई असर नहीं, इस पे कोई असर नहीं। फाइनली गौर कीजिए, जगह हमें बचाकर काम करना होगा। तो यहां पर हमने लिख दिया। अब यहां पर इसको फिर बैलेंस करेंगे तो 1,52,000 प्लस 78,000 प्लस 50,000 और फिर यहां पर आ जाएगा, सॉरी ये खाली और यहां पर आ जाएगा 2,80,000 और ये खाली और ये खाली। फिर हम इसमें जोड़ेंगे कितना नंबर ट्रांजैक्शन? 5 नंबर ट्रांजैक्शन। अच्छा, चौथा ट्रांजैक्शन क्या था? इसको लिख देते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या था? सोल्ड गुड्स ना, क्या लिख दो? सोल्ड गुड्स। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या था? सैलरी पेड। अब प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए लिख लेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस से कैश घटेगा कितना बोलो?
500, इस पे कोई असर नहीं, इस पे कोई असर नहीं। और प्रीपेड इंश्योरेंस अब अपीयर हो जाएगा यहां पर कितना, 500 अपीयर होगा, नहीं होगा? प्रीपेड इंश्योरेंस अब आ जाएगा। चलिए इसकी वजह से इस पे कोई असर नहीं, इस पे कोई असर नहीं, इस पे कोई असर नहीं, बस लास्ट ट्रांजेक्शन लेके खत्म करेंगे इसको। अब फाइनल रिजल्ट क्या आया यहां पर, कितना आया, 1,51,500, यही आ रहा है देखो, ये आ गया प्लस कितना हजार, 78,000 प्लस 50,000 प्लस 500, यही आ रहा है, इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पर 12,80,000 और ये आ गया। एक लास्ट ट्रांजेक्शन है क्या, छठा, आउटस्टैंडिंग सैलरी ना, सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, इससे इस पर कोई असर नहीं, इस पे कोई असर नहीं आएगा क्या, नहीं, इस पे कोई असर नहीं, इस पे भी कोई असर नहीं आएगा। बस इस पर क्या असर आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का, कि आउटस्टैंडिंग सैलरी से कैपिटल घट जाएगा क्या, बोलो, नहीं कैपिटल घटेगा नहीं घटेगा, यस 2,000 घटेगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी अपीयर हो जाएगा। ये एक ही आइटम है एक्चुअल में, इसको मैं हटा देता हूं, बार बार दो क्यों आ गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगा यहां पर कितना, बोलो 2,000। अब गौर कीजिए, मैं इसको कलर चेंज करके यहां पे दिखाऊंगा, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई लेकिन कोई बात नहीं, आप बातें समझोगे। अब यहां पर हम लिखेंगे, कलर चेंज करके दिखा देता हूं मैं। अब यहां पर आ गया 1,51,500 प्लस 78,000 प्लस कितना 50,000 प्लस 500 इज इक्वल टू क्या आ गया ये 2,78,000 प्लस कितना 2,000। अब आप चेक करें यहाँ पर कैपिटल देखो 2,78,000 है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 है, यहाँ पर कैश 1,51,500 है, स्टॉक 78,000 है, डेटर 50,000 है और प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 500 है। इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन आपका समाप्त हो गया है। अगर इसी चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो 100% मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि स्लो मोशन से बिल्कुल मैंने इसको बताया है, एक बार में समझ में ना आए, 2 बार 3 बार में आप देखिए, खुद से जाकर एक फॉर्मेट बनाइए, है ना, कॉपी पेन के साथ इसको एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, बेस्ट ऑफ लक।